हम सब जानते हैं कि राजनीति और कानून का एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा साथ के साथ झूलता रहता है। जब जब एक ईमानदार ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाता है, अपना फ़र्ज़ निभाता है, तब तब एक पॉलिटिशियन, एक नेता आता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पता नहीं क्या-क्या करता है। और तब ये सिर्फ़ एक केस नहीं रह जाता है, ये एक संघर्ष बन जाता है उस ऑफिसर के लिए जिसने इस पोज़ीशन में आने के लिए न जाने कितनी रातें सैक्रिफ़ाइस करी होंगी, न जाने कितनी रातों की नींद त्यागी होगी और अब जाकर वो इस लेवल पर पहुंचा है। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार वर्सेस आईपीएस ऑफिसर के बीच हुआ केस के बारे में, जिसमें बहुत से सवाल उठते हैं। ईमानदारी, पावर, पॉलिटिक्स के बीच की असली लड़ाई क्या है? कहानी शुरू होती है एक आईपीएस ऑफिसर से जो अपनी ड्यूटी को अपना धर्म मानता है और कानून के सामने उनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, चाहे किसी भी पोजीशन में बैठा हो। लेकिन फिर एक फैसला, फिर एक एक्शन उन्हें सीधा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के दिल में ले गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिसर ने उन लोगों के खिलाफ कदम उठाए थे जो पावर्स के बहुत करीब थे और वहीं से शुरू हुआ ये टग ऑफ वॉर। हम कहते हैं ना, अगर एक ऑफिसर सच में अपना फ़र्ज़ निभाएगा तो शायद देश बदल जाएगा, बट नहीं, ये नहीं हुआ। और ये कभी नहीं होता है। जब जब एक सच्चा ऑफिसर अपनी ड्यूटी, अपनी फ़र्ज़ निभाता है ना, तब उसको सस्पेंशन और न जाने क्या-क्या झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने एक्शन लिया तो उनके अगेंस्ट में ही प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। ट्रांसफ़र, सस्पेंशन और कैरेक्टर शेमिंग तक का खेल खेला गया उनके साथ। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब इस केस का नाम अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के साथ जोड़ दिया गया। सवाल ये था कि एक पॉलिटिकल लीडर की कुर्सी क्या एक ईमानदार ऑफिसर की करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्या एक ऑफिसर की ईमानदारी तब तक सिर्फ साबित होगी जब तक वो एक पॉलिटिकल लीडर के रास्ते में ना आए? मीडिया रिपोर्ट्स ने और बज़ ने इस कहानी को और भी गहरा कर दिया। एक तरफ ऑफिसर को अपनी इज्जत और ड्यूटी बचानी थी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर को अपनी कुर्सी और पॉलिटिकल इमेज। लेकिन इस बीच जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दी वो थी पावर का असली चेहरा। वैसे तो हम सब जानते हैं, बट फिर से हमें दिखाई दिया। ज़रा सोचो, एक आईपीएस ऑफिसर जो दिन रात इतनी मेहनत करता है और कितनी ही मुद्दतों के बाद जब उसको वो पोजीशन हासिल होती है, वो अपने देश के कानून और संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है, कसम खाता है, और जब वो अपना फ़र्ज़ निभाता है तब ऐसे करप्ट और कुछ ऐसे लीडर्स आकर उनकी पोजीशन ले लेते हैं, उन्हें निकलवा देते हैं जस्ट बिकॉज वो उनकी रास्ते की रुकावट बना हुआ था। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने एक्शन क्यों लिया, जबकि वो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। बट क्या एक ऑफिसर को अपनी ईमानदारी प्रूव करने के लिए अपने ही सिस्टम से लड़ना होगा? क्या जब जब वो अपना काम करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगी, तो उनके खिलाफ तभी एक्शन लिया जाए? क्यों जब ऑफिसर्स को रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, जब उनको गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, तब उनके खिलाफ क्यों एक्शंस नहीं होते हैं? क्यों जब हमारे देश में इतने पेंडिंग केसेस हैं, तब जब वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब उनके खिलाफ एक्शंस क्यों नहीं होते हैं? ये एक्शंस तभी क्यों लिए जाते हैं जब कोई लीडर इन्वॉल्व होता है इसमें? ऐसा क्या हुआ कि आपने ऑफिसर अंजना कृष्ण के अगेंस्ट में एक लेटर तक भेज दिया यूपीएससी को? इतने टाइम बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कास्ट सर्टिफिकेट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स क्यों वेरीफाई करने थे? क्यों आपने कंपेयर किया आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर वाले केस को? क्यों आपने उनको कैरेक्टर शेम किया? आपने उनको ऐसी ऐसी वार्निंग्स क्यों दी? आपने उनको थ्रेट भी दे दिया, आपने उनको धमकी तक दे दी है। सो आज अगर उस ऑफिसर को कुछ भी होता है, वी नो हु विल बी ब्लेम्ड फॉर दिस। कि मैं जो भी अटैच करूंगी आप देख लीजिएगा, एंड दिस इज नॉट राइट, दिस शुड बी स्टॉप्ड और हमें इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे कर दी ना? एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप? सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ।